चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा कोयंबटूर में मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा का सम्मान और अभिनंदन। कोयंबटूर में राजस्थानी संघ पदाधिकारियों ने स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी वंथा श्रीनिवासन के समर्थन में आयोजन है। भाजपा प्रत्याशी वंथा श्रीनिवासन ने कहा है कि महिला मोर्चा अध्यक्ष बनने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख रही हूँ। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा को वंथा श्रीनिवास ने कहा, सन ऑफ सॉइल सनातन धर्म के सर्वाइकल के लिए तमिलनाडु में एडीएमके और भाजपा की सरकार बनाना आवश्यक है। ये तस्वीरें भी देखिएगा जब मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा, इससे पहले हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तमिलनाडु के कोयंबटूर में मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा। और देखिएगा जिन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हैं अप्रैल माह में, उसमें नाम तमिलनाडु का भी और मुख्यमंत्री भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अब जब पहुंचे तो उनकी तारीफ भी की भाजपा प्रत्याशी ने। उनके समर्थन में उन्हें सन ऑफ सॉइल करार दिया है क्योंकि एक भव्य स्वागत उनका तमिलनाडु पहुंचने पर किया था, जिससे मुख्यमंत्री और उनके समर्थक भी गदगद दिखाई दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 47वां स्थापना दिवस है। उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। राजस्थानी व्यक्ति के मन में हमेशा समाज से जुड़कर के उसमें सामाजिक कार्यों में कैसे हिस्सेदारी लेनी है, अगर वो कोई सीखे तो मेरे राजस्थानी भाई बहनों से सीखे। चाहे वो शिक्षा की संस्थान हो, चिकित्सा की ओर हो, चाहे समाज में कोई भी पुण्य का कार्य हो, मंदिर हो, देवालय हो, गौशालाएं हो, शमशान हो, कोई भी ऐसा काम सामाजिक क्षेत्र के होते हैं उसमें राजस्थानी भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। आज की परिस्थिति आप देखिए, राजस्थान के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है, उद्योग की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है और हमारे युवाओं को भी लगातार रोजगार मिल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में 4 जाति हैं, चाहे मेरा मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, लगातार उनको आगे रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं ये सारी बात इसलिए कहना चाहता हूं, आज तमिलनाडु के अंदर भी जिस तरह से जो वर्तमान की सरकार है, यही काम कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में किया था। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जिस तरह से उन्होंने किया था, आज जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर वर्तमान सरकार ने जो भ्रष्टाचार कर रखा है, मित्रों मैं कहना चाहता हूं इससे जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। यह आपसे आह्वान करना चाहता हूं। हमारी एनडीए की सरकार जिस तरह से चल रही है और यह एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक के हमारे प्रत्याशी हैं, इनको जहां भी आपको मौका है ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको तमिलनाडु को बदलना है। हमारा दायित्व है on this election time we have to support NDA alliance. Everyone knows that Tondamathur constituency, our Velmani Anna is having lot of Rajasthani log as voters, and Amman Arjunanji, he is also having lot of North Indian voters, particularly Rajasthan log. So ye request hai. See, whenever election is happening, we are saying that only 50% of the vote is being casted in the polling booth. So we are requesting that Rajasthani Sangh office bearer, 100% of your Rajasthani log has to come for the polling booth. Then only the Sanatana Dharma in Tamil Nadu has to be survived. ऐसा ये की request है।